नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतू गुप्ता। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शिवलिंग के बारे में। आप तो जानते ही हैं, आज की तारीख में बहुत सारे अराजक तत्व हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए और अपने धर्मांतरण की नापाक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बार बार हिंदू देवी देवताओं के ऊपर अटैक करते हैं। कुछ ना कुछ कहीं कहीं से ढूंढ कर लाते हैं, उसका मीनिंग चेंज कर देते हैं और फिर आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा ही एक इनका नैरेटिव है कि शिवलिंग जो है वो वास्तव में मेल ऑर्गन है और हिंदू उसकी पूजा करते हैं। तो आज समझ ही लेते हैं जरा शिवलिंग वास्तव में क्या है, ताकि इनको देने के लिए आपके पास भी एक अच्छा जवाब हो और इनको भी समझ आ जाए। इनके सारे नैरेटिव्स के तोड़ ऑलरेडी हमारे पास हैं। तो पहले तो यही समझते हैं, जो लिंग शब्द होता है इसका मीनिंग क्या होता है। हमारे शास्त्रों के अंदर और संस्कृत के अंदर इसके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है, लेकिन जो मेन इसका मीनिंग है वो है सांकेतिक, यानी दैट विच डिफाइंस समथिंग, यानी किसी चीज के जो कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता हो, दैट इज कॉल्ड लिंग। जैसे ग्रामर में यूज करते हैं तो कैसे यूज करते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, प्रोबेबली इन्होंने वहीं से उठाया होगा कि वहां पर ये लिंग लगाते हैं तो इसका मतलब यही लिंग है। लेकिन इनको ये नहीं पता कि इस दो के अलावा भी एक तीसरा लिंग होता है, दैट इज कॉल्ड नपुंसक लिंग। अब कोई जरा सा थोड़ा सा भी दिमाग लगाएगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि जिसको नपुंसक लिंग बोला जाता है उसके पास ऑर्गन होता है या तो मेल का या फीमेल का। अगर सिर्फ लिंग ही इस चीज को डिफाइन करता तो फिर तो खाली नपुंसक बोलना था, उसके आगे लिंग लगाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। लेकिन लगाया जाता है, क्यों? क्योंकि लिंग एक ब्रॉडर कैटेगरी है जो बताता है फीमेल के अंदर किस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, कैसी क्वालिटीज होगी, कैसा नेचर होगा, कैसी बायोलॉजी होगी, काफी चीजें उसके अंदर आ जाती है। एंड सेम फॉर मेल। और नपुंसक इसलिए क्योंकि ना तो उसको पूरे तरीके से स्त्री की कैटेगरी में डिफाइन किया जा सकता है, उसके अंदर जो गुण है उनकी बात कर रही हूँ, और ना ही उसको पुल्लिंग में डाला जा सकता है कि इसके जो सारे ट्रेट्स हैं वो किसी पुरुष के भी नहीं है। उसको हम बोल देते हैं नपुंसक लिंग। अब इससे कोई छोटा या बड़ा नहीं है, ये सिर्फ कैटेगराइजेशन की बात है। अब इसके अलावा हमारे शास्त्रों के अंदर जगह जगह लिंग शब्द का उल्लेख मिलता है। जैसे कि भागवत गीता के अंदर चैप्टर 14 का वर्स नंबर 21, जिसके अंदर अर्जुन गुनास के बारे में अंडरस्टैंड कर रहा है और वो भगवान से पूछता है, बाय व्हाट मार्क्स और कैरेक्टर्स इज अ पर्सन नोन हु हैज गॉन बियॉन्ड द थ्री गुनास, यानी कि तीनों गुणों से भी जो ऊपर चला गया उसकी क्या पहचान है ये बताओ। तो यहां पर जो लिंग शब्द यूज हुआ है, कै लिंगम, कौन सा लिंग, कौन सा उसका स्वभाव, कौन से उसके अंदर गुण में देखूं जो मुझको समझ आ जाए कि ये इन तीनों के बियॉन्ड है। सो हेयर इट इज नॉट सेक्सुअल ऑर्गन। इसी तरीके से भागवत पुराण के अंदर भक्ति लिंग वर्ड यूज हुआ है, यानी भक्ति के कौन कौन से लक्षण है, किस तरीके से डिवोशन को समझा जाए, उसकी पहचान क्या है। इसी तरीके से न्याय सूत्र में 1.1.5 में बताया गया है, धूमो लिंगम अग्ने, यानी स्मोक इज द साइन ऑफ फायर। वेदांत सारा में इसको बताया गया है एक सटल बॉडी की फॉर्म में, सूक्ष्म लिंगम। द सटल बॉडी कंसिस्ट ऑफ प्रज्ञा, माइंड, इंटेलेक्ट एंड सेंसेस इज कॉल्ड लिंग शरीरा। आयुर्वेद के चरक संहिता में भी इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। जैसे कि रोग लिंगम, रोग के लक्षण क्या है, अरिष्ट लिंगम। इस तरीके से हमको समझ में आता है लिंगम शब्द इज नॉट सेक्स ऑर्गन। अब जरा ये भी समझ लेते हैं, संस्कृत में मेल ऑर्गन को क्या बोला जाता है। संस्कृत में मेल ऑर्गन के लिए भी काफी सारे वर्ड्स यूज किए जाते हैं, जिनमें से जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो है शिश्न। और भी वर्ड यूज किए जाते हैं, मेध्रा, गुप्तांग, जनेन्द्रिय। तो यहां से साफ समझ में आता है शिवलिंग के अंदर जो लिंग शब्द है वो मेल ऑर्गन नहीं है, वो है जो शिव को रिप्रेजेंट करता है, यानी शिव का सांकेतिक चिन्ह। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, जरा इस इमेज को भी देख लीजिए। कोई भी इसको देख करके साफ साफ कह सकता है कि ये दो शेप सेम नहीं है। फिर तो यहां से यही अनुमान लगाया जा सकता है, जिसकी जैसी प्रवृत्ति वैसी उसकी सोच, यानी जिसके दिमाग में हर वक्त यही सब चलता है
तो उसको हर आकृति के अंदर यही दिखता है। तो इतने बेसलेस आर्ग्यूमेंट्स ये करते हैं और इतनी कॉन्फिडेंटली उसको दिखाते हैं कि जैसे बस सारा सच यहीं पर समाया हुआ है। अभी इस वीडियो पर भी बहुत उल्टे सीधे कमेंट करेंगे, क्योंकि यही आता है इनको, समझना नहीं होता किसी चीज को भी, बस दूसरे की आस्था पर कुछ ना कुछ करके आघात करते रहो। हम तो नहीं करते ऐसे आघात। इनके स्क्रिप्चर में तो इतना कंटेंट है जिसके ऊपर अगर हम मजाक बनाना चाहें तो पूरी जिंदगी कम पड़ जाए, पर हम नहीं बनाते। हम सोचते हैं ठीक है, उनकी आस्था है, उनको पसंद है तो पूजने दो कब्रों को, हमारा क्या जा रहा है, हमारा तो कुछ नहीं जा रहा। हम तो जाकर इनकी कब्रों के ऊपर मूत्र त्याग इत्यादि नहीं करते, ना उनका इस तरह से मजाक बनाते, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं। लेकिन शायद इनके पास वो चीज की कमी है। अब यहाँ पर मैं किसी पर्टिकुलर पूरे रिलीजन की बात नहीं कर रही, मैं केवल उन तत्वों की बात कर रही हूँ जो ये सब करते हैं। इसलिए बाकी लोग इसको अपने ऊपर ना लें, जो नहीं करते वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर इंक्लूड नहीं होते। अब ये भी समझ लेते हैं शिवलिंग जो है वास्तव में वो क्या है, उसकी रियल डेप्थ फिलॉसफी क्या है, जिसको ये लोग नहीं पकड़ पाते या कभी समझने की कोशिश भी नहीं करते। तो देखिए, जो शिव है ना, इनको बहुत रूपों में दिखाया गया है। एक तो वो शिव है जो क्रिएशन के बियॉन्ड है, यानी त्रिदेवों के भी बियॉन्ड है, जिसको हम सदा शिव का नाम भी दे देते हैं, परम ब्रह्म भी कह देते हैं, हम उसको अल्टीमेट रियलिटी भी कह देते हैं, चेतना का केंद्र भी, कुछ भी आप उसको नाम दे दीजिए। दैट इज शिव बेसिकली, यानी जिससे पूरी क्रिएशन का जन्म हुआ। फिर इसके बाद हम शिव को दूसरे तरीके से भी देखते हैं, त्रिदेवों में से एक देव, वो देव, वो प्रिंसिपल जिसका काम होता है ट्रांसफॉर्मेशन लाना, हर किस्म के अंधकार को हटाना, डिसोल्यूशन करना हर उस चीज का जिसकी क्रिएशन में अब जरूरत नहीं रही। शिवलिंग के अंदर जिसको रिप्रेजेंट किया गया, दैट इज द सुप्रीम पावर, जिसको किसी देवी देवता की फॉर्म में हम नहीं देखते, जिसका कोई आकार नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको बस एक बताया गया है कि क्रिएशन का प्रिंसिपल कैसे है। तो जो ये शिवलिंग है, ये भी 3 पार्ट्स में इसको हम डिवाइड करके देखते हैं। सबसे ऊपर का पार्ट जो कि कर्विश डोम टाइप है, यानी क्रिएशन जहां से बिगिन हुई है वो कोई एक पॉइंट नहीं है, सब जगह से सेंटर वहीं पर ही जाता है। तो इसलिए इसको हमने कर्व दिखाया कि हर चीज वहीं से बिगिन होती है। अब ये शेप अगर हम देखें तो और जो क्रिएशन को सिंबॉलिक करते हैं, जैसे कि सेल्स हो गए, एग हो गए, इनमें से भी तो लाइफ निकलती है ना, तो ये सब भी अगर हम देखें तो हमें कर्व की फॉर्म में स्मूदी दिखते हैं, कहीं कोई एंगल और इस तरीके के शार्प एजेस कुछ नहीं होते। तो सेम चीज शिवलिंग में भी है। बीच का जो बेस है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो एक किस्म का कनेक्शन है उस हायर चेतना का, उस प्रिंसिपल का जहां से क्रिएशन बिगिन हुई, और नीचे के फील्ड का, यानी कि जहां पर क्रिएशन नजर आएगी। तो इट इज द पिलर जिसके थ्रू ये सारा काम हो रहा है। तो क्या है, उस चेतना ने क्रिएशन की, और नीचे जो फील्ड है जिसको हम योनि बोल देते हैं, कि योनि का जो वास्तव में अर्थ होता है वो होता है वॉर्म, कॉस्मिक वॉर्म, जिसके अंदर क्रिएशन होती है, उसको बोला जाता है योनि। तो जो नीचे का बेस है वो ब्रॉड है, क्यों, क्योंकि क्रिएशन फैली हुई विस्तृत है, उसके अंदर सारी मैनिफेस्टेशन नजर आ रही है जो ऊपर से क्रिएटर ने की है। तो ये कॉन्सेप्ट की तरह से आपको समझाया गया है कि किस तरीके से क्रिएशन हो रही है, लेकिन इसके अंदर मीनिंग कुछ कुछ निकाल लिए लोगों ने अपने। कोई जाकर के कॉन्डोम इसके ऊपर चढ़ा रहा है, कोई और बदतमीजियां कर रहा है, कोई इसके ऊपर थूक रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये सब करके क्या साबित करना चाह रहे हो? अपना ही तो बुद्धि का दर्जा दिखा रहे हो कि वो कहां तक है। जिस भी क्रिएटर ने, शिव नहीं मानना मत मानो, लेकिन कोई तो क्रिएटर है जिसने सबको बनाया है, तो शिवलिंग तो उस क्रिएटर को रिप्रेजेंट कर रहा है बस। तो जब तुम उसका ऐसे अपमान कर रहे हो तो तुम अपने अस्तित्व का भी अपमान कर रहे हो। हम जाकर अल्लाह का अपमान नहीं करके आते, हम जाके क्राइस्ट का अपमान नहीं करके आते। क्यों? क्योंकि हम तो मानते हैं रचिता एक ही है जिसने सबको रचा है। अगर हम कहीं पर कोई बात बोलते हैं तो हम उस बात पर बोलते हैं जो कि उस रचयिता के अगेंस्ट होती है।
लेकिन ये लोग इतनी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं करते। इनका काम है मौकरी करो, कुछ भी ढूंढ कर लाओ, कुछ भी बकवास करो उसके ऊपर, उसको नैरेटिव की तरह सब जगह फैला दो, मल्टीप्लाई हो जाए उसका इफेक्ट और सब लोग वही बेवकूफी करते हुए दिखे। तो खैर, इनको समझ आएगी या नहीं ये तो बताना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जिस व्यक्ति को समझना है वही समझ सकता है, बाकी तो नहीं समझ सकते। बट मैं चाहती हूं आप समझ जाओ। आपका समझना ज्यादा जरूरी है। अगर आप समझ गए कि कितनी गहराई है हमारी हर एक बात के अंदर, हर एक चीज के अंदर, दे आर नॉट दैट सिंपल जितना इन्होंने करके आपको बता दिया, तो फिर इनका एजेंडा अपने आप ही फेल हो जाएगा। जब आप समझ लोगे हमारे देवी देवता मान अपमान इनसे बहुत परे हैं, वो ये है ही नहीं जितना छोटा रख करके ये देखते हैं। तो वीडियो को यहीं बंद करते हैं। कमेंट करके बताइए आपको ये नॉलेज कैसी लगी, कुछ क्लैरिटी आई, आप इससे पहले क्या समझ रहे थे, या फिर कुछ और जो आप अपनी तरफ से ऐड करना चाहते हैं, या कोई और टॉपिक जिस पर आपको लगता है आपको क्लैरिटी की जरूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।